100 शेयर के पोर्टफोलियो में 2750 के भाव पे लिया है। रिलायंस का शेयर है, क्या राय होगी आशीष सर? मेरी सलाह बने रहने की रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और गिरावट होता है 2650 तो आप एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं कंपनी के और आगे भी अच्छा लगता है। तो 2650 एक लेवल है मेरे माइंड में, जहां मैं खुद मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। गाड़ी भी कही और आपके पास है तो होल्ड करके चलिए। महावीर जी का सवाल है चेन्नई से, बजाज हिंदुस्तान शुगर पर उन्होंने सवाल पूछा है। 3000 शेयर है 27 रुपये के भाव पे। आशीष जी क्या राय होगी? मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं रहता हूँ शुगर स्टॉक्स पे, तो मेरी सलाह स्टॉक में से निकल जाने की रहेगी, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रहती है और जो एक ट्रेंड है वो सस्टेन नहीं कर रहा है शुगर स्टॉक में। तो मेरी सलाह रहेगी निकल जाए, और इसके बजाय मैं प्रेफर करूंगा यस बैंक के स्टॉक में जो सेम प्राइस रेंज में वहां निवेश करे। 1 साल का लक्ष्य करीब 34 रुपए का वहां पर देखने को मिल सकता है। के लिए भीमा मुंडी जी इससे निकल जाइए, आपको यस बैंक में स्विच कर जाइए शेयर से। अब बैक टू बैक 3 सवाल मैं आशीष जी आपसे लूंगा कि उसकी वजह है तो कुछ ऐसी कंपनियों के शेयर जिस पे बहुत ज़्यादा रिटेल निवेशकों ने सवाल पूछे हैं, थोड़ा फंडामेंटल इसको समझना पड़ेगा। विजय ओझा जी का सवाल है जमशेदपुर से, आरबीएनएल के 250 शेयर है 233 रुपये के भाव पे। हमने देखा था रेलवे स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिली थी और गिरावट भी देखने को मिली, तो पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिली है। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करें? होल्ड करने की रहेगी। मेरा लक्ष्य स्टॉक के लिए 400 रुपए का है, और उसके पीछे रीजन ये है कि जो रेलवे के जो बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके लिए जो आरबीएनएल की ऑर्डर बुक है वो काफी अभी अच्छी है। इसके अलावा मेट्रो के क्षेत्र में भी आरबीएनएल डाइवर्सिफाई किया है, तो वहां पर भी क्योंकि इतनी भारतीय स्टेट्स में और इससे बड़ी सिटीज में मेट्रो आ रही है, तो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में ये अच्छा कंपटीशन उनको देगा। तो मुझे लगता है कि आरबीएनएल बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और 400 रुपए का लक्ष्य इस साल के लिए आरबीएनएल का रहेगा। आती है सीधे तौर पे आरबीएल पे। जो अगला सवाल है ईआईएल पे ही है, आशीष जी आपसे ही होगा। दीपक कुमार सिंह का सवाल है 1300 शेयर है 198 रुपये के भाव पे। हमने देखा कि कल जब बाजार में थोड़ी गिरावट थी ना, सरकारी बैंकों के शेयर में तेज गिरावट थी, उसमें ईआईएल भी था। हालांकि आज रिकवरी वापस से देखने को मिली है। इनको 46,000 का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार के लिए कुछ प्रॉफिट बुक कर ले या होल्ड करे, मजबूती देखने को मिल सकती है। ये भी आप देखा होगा, जैसे राइट्स का स्टॉक है, आरबीएनएल का स्टॉक चला, अभी इंजीनियर्स इंडिया को तो इनफैक्ट उतना चलना बाकी है। मुझे लगता है कि इस स्टॉक का लक्ष्य करीब 300 रुपए का अगले 3 से 4 महीने में भी पॉसिबल है, क्योंकि जो बड़े ऑर्डर्स सरकार की तरफ से जो भी आ रहे हैं वो जो सरकारी कंपनी है उनको ही जाने वाले हैं। तो इसलिए मेरा किसी भी सरकारी कंपनी को लेकर निगेटिव या प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस नहीं है, और होल्ड करने की सलाह मैं देना चाहूंगा इंजीनियर्स इंडिया पर। तो होल्ड करके चलिए। सरकारी बैंकों पे, सरकारी कंपनियों पे आशीष जी को लगता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकता है। अभी एक शेयर के बारे में और जानना चाहूँगा आशीष जी, सबसे ज़्यादा शेयर की चर्चा हो रही है बीते अगर 2 दिनों में बात करें तो, जी एंटरटेनमेंट। अंशु जी का सवाल है 500 शेयर है 250 रुपये के भाव पे है, क्या नज़रिया है? और एक तो इनकी राय इनको दे दीजिए, इसके अलावा कोई लेवल आपको समझ में आता है जहाँ इसको खरीदना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है जो वर्स्ट है वो ऑलरेडी अब फैक्टर इन हो गया है। अब सोनी का मर्जर हो नहीं हो, कंपनी तो चल ही रही है और वर्किंग उनकी है। तो 160 रुपए के आसपास मुझे नहीं लगता जी में बहुत ज्यादा कुछ होने के लिए। फिर भी सेफ साइड पे 150 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा जा सकता है, बट मेरे हिसाब से स्टॉक बॉटम आउट हो। तो ये राय आती है तो बहुत ज़्यादा अब यहाँ से गिरावट देखने को नहीं मिल सकती। नई खरीदारी किसी को करनी हो तो कर सकता है क्या? जी बिल्कुल, नई खरीदारी भी इस लेवल पे की जा सकती है। 150 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर आपको हमेशा रखना चाहिए। तो जी एंटरटेनमेंट में आप कोई खरीदारी कर रहे हैं तो 150 का स्टॉपर्स लगा लीजिए। फूल सिंह से आनंद जी का है, आईआरएफसी पे सवाल पूछा है 500 शेयर 115 रुपये के भाव पे। आशीष जी क्या राय होगी? एक और रेलवे स्टॉक। रेलवे स्टॉक पे मैं चूंकि काफी बुलिश हूँ, तो इसलिए आईआरएफसी भी बुलिश हूँ। और हमें ये बात समझनी चाहिए स्टॉक चल क्यों रहे हैं। ये रेलवे के स्टॉक आप देखें तो ओवरऑल तो रीजन ये है कि ये मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस है, चाहे वो आरबीएनएल हो या आईआरएफसी हो या राइट्स हो या कौन हो, उनका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं। और जिस हिसाब से रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इन कंपनीज के पास पे इतना ज्यादा काम है कि अगले कई सालों तक वो उसका प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो इसीलिए आईआरएफसी भी 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया आज इस कंपनी का। फिर भी मुझे लगता है कि जो उनके मार्जिन है वो इंटैक्ट रहेंगे, और जिस हिसाब से रेलवे की फंडिंग बढ़ रही है, आप देखेंगे स्टॉक 250 रुपए के ऊपर आपको अगले 6 महीने में ज्यादा दिखाई देगा। तो स्टॉक में बने रहिए, और इनफैक्ट नई बाय करिए 150 160 की रेंज। यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है।